खास कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। कोरोना संकट के बीच प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह के पक्ष में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने दमोह पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश का बंटाधार हुआ, मध्य प्रदेश बर्बाद होने लगा, तो सिंधिया ने कमलनाथ को चेताया, अगर जनता के विकास के काम नहीं हुए तो मैं सड़कों पर उतर आऊंगा। कमलनाथ जी ने कह दिया कि उतर जाओ और वह ऐसे उतरे कि कमलनाथ जी को ही उन्होंने उतार दिया। सीएम ने कहा कि ये कांग्रेस नहीं भाजपा है, यहाँ कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान दिया जाता है। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का योगदान है, इसे खड़ा करने में मैं आपको वचन देता हूँ कि आप सभी का मान सम्मान किसी भी कीमत पर कम नहीं होने दूंगा। हर साल जनता के लिए चले, वहां हो रहा है धरना, हम तो वही बताए। लेकिन जब इन्हें लूट मचाई तो सिंधिया जी घुस जाओ और सिंधिया जी मांग करवा दी किसानों का ये करो, फलाना करो, तो कमलनाथ आकर नहीं करते तो क्या कर लोगे? सिंधिया जी का संपर्क उतर जाऊंगा तो उतर जाए, हम उतर जाए तो ऐसे उतरे कि उतर जाओ। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजे दमोह को लेकर बात की जाए तो चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। हालांकि कोविड-19 का दौर भी चल रहा है और ऐसे में लगातार जिस तरह से एक माहौल देखने को मिल रहा है, दमोह ने सोचे पर मजबूर कर दिया कि आखिर चुनाव नतीजे आएंगे तो आएंगे क्या। लेकिन आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बूथ सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, क्या कहें? देखिए कमर, निश्चित तौर पर दमोह का जो दंगल है और 17 तारीख को जो वहां पर वोट डाले जाने हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो रण है वहां का साफ दिखने लगा है। और दोनों ही दल, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, लगातार पूरी दमखम इस चुनाव में लगाई जा रही है, पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी जा रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे, और सबसे बड़ी बात यह है कमर की वो तमाम सारे दिग्गज दमोह के एक सीट के जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, तमाम सारे बीजेपी के दिग्गज यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा लगातार वहां पर हैं। इसी तरफ अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की तो वो भी वहां पर हैं, और बीजेपी की जो फायर ब्रांड नेता है उमा भारती वो भी वहां पर है। सबसे बड़ी बात यह है इस चुनाव को लेकर अगर हम बात करें कमल, जातिगत समीकरण देखें तो लोधी वोट बैंक वहां पर ज्यादा है, तकरीबन 30,000 लोधी वोट वहां पर हैं। और यही कारण है कि राहुल लोधी जिस तरह से पिछला चुनाव वो जीते थे, हालांकि एक वजह रामकृष्ण कुशमरिया भी बने थे वहां पर, और जयंत मलैया जिस तरह से बीजेपी से खड़े हुए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामकृष्ण कुशमरिया लड़े, और जयंत मलैया के हार का कारण ही रामकृष्ण कुशमरिया बने। लेकिन राहुल सिंह लोधी जिस तरह से कांग्रेस की टिकट पर जीते, फिर बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में लोधी वोट बैंक को लेकर प्रहलाद पटेल उसी वर्ग पे आते हैं, उमा भारती उसी वर्ग पे आती है, लगातार वहां पर डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सिवा कोई ऐसा नेता वहां पर नहीं दिख रहा है कि उस हिसाब से वहां पर जमावट की गई हो। बीजेपी की बात करें, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से वहां पहुंचे और उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल पूर्ववर्ती जो कमलनाथ सरकार थी उस पर खड़े किए, जिस तरह से विकास की बात उन्होंने की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया
आखिर क्यों बीजेपी में आए, उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि जब उन्होंने विकास को लेकर कहा कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा तो कमलनाथ बोले कि आप उतर जाइए, और फिर उसके बाद जिस तरह से तंज कसा कि फिर कमलनाथ ही उतर गए। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी काफी एग्रेसिव तरीके से इस चुनाव को लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीट है, लेकिन आप देखिए घमासान किस कदर है, और दोनों ही, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। कहीं ना कहीं अगर बीजेपी चाहेगी कि जिस तरह से राहुल लोधी उनके खेमे में आए और जिस तरह से इस चुनाव, भले एक सीट है, बीजेपी इस चुनाव के जरिए बताएगी कि बीजेपी की क्या कुछ वैल्यू मध्य प्रदेश में है, जनता के बीच में क्या है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या छवि है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस जीत को फतह इसलिए करना चाहती है कि जो तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए जाते हैं, किस तरह से छलबल के साथ में, किस तरह से धोखे के साथ प्रजातंत्र पर हत्या तक का आरोप लगा दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। तो कुल मिलाकर चुनाव अहम है, और यही कारण है कि बीजेपी की तमाम सारे दिग्गज इस मैदान में है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक जो ब्रांड वैल्यू है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जिस तरह से उन्होंने अपनी बैठ बनाई है, और यही कारण है कि आज वो जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको उन्होंने संबोधित किया, और एक जो मैनेजमेंट है, जो रणनीति है बीजेपी की, उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं उनमें उत्साह भरा, उनमें ऊर्जा का संचार करने के लिए उनके सामने संबोधित किया। तो कुल मिलाकर समूह की जो दंगल है काफी अहम है दोनों के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि इस तरह से दावों की बात की जाए, दोनों ही दलों की तरफ से जीत के दावे पुरजोर तरीके से यहाँ पर होते सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।